औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। आज की स्टोरी एक सच्ची स्टोरी है जो मेरी आंखों देखी हुई है। ये स्टोरी एक मजीद नामी शख्स की है जिसकी कपड़े की शॉप है और साथ में बहुत बड़ा गोदाम है। डबल स्टोरी शॉप है, नीचे दुकान और ऊपर गोदाम है। 2 माह पहले सुबह 5 बजे मजीद के घर 4 डाकू आए। उस टाइम मजीद के सब घर वाले नमाज पढ़ने के लिए जागे हुए थे। मजीद भी अभी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं गया था, घर में ही था। मजीद के घर में उसका बूढ़ा वालिद और 2 बेटे और बीवी थी। सब लोग जाग रहे थे। जैसे ही 4 डाकू घर में दाखिल हुए, मजीद की बीवी जरीना को शक हो गया कि ये तो डाकू लग रहे हैं। जब डाकू घर में दाखिल हुए थे, जरीना उस टाइम कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने डाकुओं को देखकर जल्दी से कमरे में जाकर कुंडी लगा ली और जैसे 1122 पर ऐसे जरीना बताती है कि मैंने जितने मेरे जहन में उस टाइम पुलिस के महकमों के नंबर आए, मैंने सब पर कॉल की, सबको अपने घर की लोकेशन बताई कि इस टाइम हमारे घर को लूटा जा रहा है। 4 डाकू थे। एक डाकू सब पर हाथ में पिस्तौल लेकर पहरा लगा रहा था। 3 डाकू सब घर वालों को बांध रहे थे। चारपाई की पैंद निकाली और सबको बांध दिया। घर में 3 कमरे थे, 2 की तलाशी ली और जिस कमरे में जरीना थी, अब इस कमरे का नंबर आ गया। 3 डाकू सब ये कर रहे थे। एक तो पिस्तौल लेकर बाहर घर वालों की रखवाली कर रहा था। अब जरीना को डाकू कह रहे थे, दरवाजा खोल दो वरना तुम्हारे शोहर को गोली से उड़ा दिया जाएगा। जरीना दरवाजा नहीं खोल रही थी तो उसकी शोहर की टांग में एक डाकू ने गोली मार दी। जरीना ने जैसे ही गोली की आवाज सुनी तो फौरन से दरवाजा खोल दिया। डाकुओं ने वो वाला कमरा भी लूटा और सारा कुछ लूटने के बाद चले गए। जरीना खुद बताती है कि ये वाकया कोई 1.5 से 2 घंटे तक होता रहा। जब जरीना कमरे में थी तब उसने कमरे से अपने देवर को भी कॉल की थी कि जल्दी से आप खुद जाकर पुलिस को लेकर आएं। जरीना का देवर बताता है कि मैं खुद भी पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस वाले वहाँ यही कह रहे थे अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, कभी कहते अभी हमारे पास बंदे कम हैं। 2.5 घंटे बाद पुलिस जब पहुंची तो तब तक मजीद के घर से 25 लाख रुपए और 12 तोले जेवर डाकू लूट कर ले जा चुके थे और मजीद को भी जख्मी कर गए। जरीना और मजीद अब यही कह रहे हैं कि अगर पुलिस टाइम पे पहुंच जाती तो शायद हम लोग माली और जानी नुकसान से बच जाते।
और हमेशा घर के दरवाजे की कुंडी भी लगा कर रखनी चाहिए। सब व्यूअर्स, ये जो स्टोरीज मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ ये सच्ची स्टोरीज हैं। इसी तरह एक और ये स्टोरी है, ये कंवल के घर की स्टोरी है। कंवल एक अमीर औरत है, इसके घर में इसके 3 बच्चे हैं और एक शौहर है। दिन में बच्चे स्कूल चले जाते हैं और शौहर जॉब पर। कंवल ने पहले तो एक अपने जानने वाली बच्ची को मुलाजमा रखा हुआ था, जो कि तकरीबन 10 साल से इनके घर में काम कर रही थी। अब वो बच्ची जवान हो चुकी थी, उसकी शादी उसके घर वालों ने कर दी, तो कंवल को अब नई मुलाजमा की ज़रूरत पड़ गई। कंवल ने अपने गांव से मुलाजमा के लिए पता करवाया। उसके गांव से कोई मुलाजमा ना मिली तो मजबूरन कंवल को शहर से ही कोई लड़की मुलाजमत के लिए रखनी पड़ी। अब वो बच्ची जो न्यू नौकरानी रखी थी, उसको रखे हुए अपने घर में कोई 2 साल हो चुके थे। कंवल को बच्ची पर खूब अतमाद हो चुका था। पहले के रूटीन से बच्ची सुबह का दोपहर का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। कंवल भी दोपहर के टाइम रोज़ की रूटीन की तरह से गर्मियों की दोपहर में सो गई। जब जागी तो देखा घर की सफाई हो चुकी थी। मतलब कि वो नौकरानी 15 तोले जेवर और 10 लाख रुपए लेकर भाग गई। 1 साल हो गया, आज तक वो घर नहीं मिला। मुलाजमा और उसके घर वाले शहर छोड़कर चले गए। जो इस चैनल पर न्यू है,